मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि कुछ चीज़ों की जो मिस्टेक है वो आप लोग करते हैं और आप लोगों को जो है सारी चीज़ें पता नहीं होती जिसकी वजह से आपका पैसा अटक जाता है। अगर आपने भी अप्लाई कर रखा है और आप भी गलती कर रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कहाँ-कहाँ पे आप लोग गलती करते हैं। जिसकी वजह से पैसा अटक जाता है और पूरा आपको अनुदान मिलता नहीं है, वो कहीं न कहीं रुक जाता है, जिसकी वजह से हम योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। पहला है कि पैसा किस स्टेज पर अटकता है और फिर हम बात करेंगे कौन एलिजिबल नहीं माना जाता। बैंक या सर्वे मिस्टेक कैसे चेक करें स्टेटस, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलते हैं कि पैसा किस स्टेज पर अटकता है। जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप ये देखिए कि आपने उस फॉर्म में अपना आय प्रमाण पत्र कितने का लगाया है। अगर आपका आय प्रमाण पत्र जितना उसमें मांगा गया है उससे ज़्यादा का है तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा वहीं अटक जाएगा। अब जैसे ही कोई आप सरकारी फॉर्म सबमिट करते हैं, उसमें भी आपको माँगा जाता है कि हाई स्कूल चाहिए या 12th चाहिए। उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में आप लोग केवल 10th और 12th की ही मार्कशीट लगाते हैं। जबकि आप ये सोचिए कि कितना बड़ा कंपटीशन है, सब लोग कितना पढ़े लिखे हैं। अगर उसमें मेरिट आती है तो मेरिट में आप ये देखिए कि मेरिट अगर किसी बच्चे ने अपना ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर सर्टिफिकेट उसमें लगा दिया तो फिर आप कहाँ मेरिट में आ जाएंगे? आपका वहीं सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी चीज़ है वो अगर आप पूरा फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल उसमें आप रिजेक्शन का मुँह देखते हैं। लेकिन अगर आप सही से उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और मैं इसीलिए ही आपको ये सारी जानकारी लेकर आई हूँ कि जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और आप कहीं अटके ना। और कौन इसमें एलिजिबल नहीं होता? देखिए, वो सब व्यक्ति जिनके पास सब सुख सुविधाएँ हैं और वो व्यक्ति जिनका जो आय प्रमाण पत्र है वो उस पात्रता की श्रेणी में नहीं आता। यानी कि अगर मान लीजिए किसी योजना में हमें 46,000 से कम का आय प्रमाण पत्र चाहिए, हमारी आय 46,000 से कम है, तो आप वही लोग पात्र होंगे। अगर आपकी आय 46,000 से ज़्यादा है और आपका प्रमाण पत्र भी 46,000 से ज़्यादा का बना हुआ है, तो आप योजना के अनुसार उसमें पात्र नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं, आप वहीं उससे बाहर हो जाएंगे। तो वही व्यक्ति जिनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा होगा, वही व्यक्ति एलिजिबल हुए होंगे। उसके बाद क्या होता है, देखिए आपने दस्तावेज पूरे कर लिए, आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा दिया। अब इसके बाद क्या होता है, अब उन कागज़ों की जो आपने सरकार को सूचना दी है, जो फॉर्म उसमें सबमिट किए हैं, वो सही हैं या नहीं हैं, उसकी जानकारी के लिए, उसके सत्यापन के लिए एक सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ही आप एलिजिबल माने जाते हैं। इसी प्रकार अगर कहीं बैंक खाते में जो आपने बैंक की पासबुक की कॉपी लगाई है, उसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक रह गई है या केवाईसी नहीं हुई है, तब भी आपका पैसा अटक जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपने बैंक में भी अपने सारी डॉक्यूमेंट्स को सही से कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसी तरह से जब आप अपना सीएससी केंद्र पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराते हैं, तो वहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिलता है,
जब आपको वहाँ से एप्लीकेशन नंबर मिलता है तो आप ऑनलाइन जाकर अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से सारी जानकारी आप अच्छे से लेकर फिर आगे आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तब कोई भी ऐसी बात नहीं रहेगी कि जिससे आपका जो है पैसा अटक जाए या आपको लाभ ना मिले। ऐसी कोई भी प्रक्रिया आपके आगे नहीं आएगी। जब आपकी सारी जानकारी अच्छे से उपलब्ध रहेगी, आप वेरिफिकेशन में बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, तो आपको पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये योजनाओं की मैंने आपको जानकारी दी। इन योजनाओं की जानकारी का आप लाभ उठाइए और सही से उन चीज़ों को फॉलो करिए। जागरूक बनिए, जानकार बनिए। अगर आप जागरूक और जानकार नहीं बनेंगे, तो आप सही से फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। आप कहीं न कहीं अटक जाएँगे। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों तक मैं सही जानकारी पहुंचा पाऊं और आप उस जानकारी का फ़ायदा उठा पाएं कि आपको जो कुछ लोग भ्रमित करते हैं, कुछ लोग आपसे पैसा मांगते हैं और कुछ लोग आपका शोषण करते हैं, तो वो शोषण ना कर पाएं और आपके लिए एक उचित और सही जानकारी आप तक पहुंच पाए। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं और मेरा ये भाव आपको अच्छा लगता है कि मैं इस तरह से सबकी आपकी मदद कर पाऊँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और क्या आप जानकार हैं? क्या आप जागरूक हैं? अगर आपका आंसर हाँ है, तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें, तब मुझे पता चलेगा। और आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं और किस राज्य से आप अपनी जानकारी चाहते हैं और किस ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि जो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ और आपके ज़िले के बारे में आपको जानकारी दे पाऊँ। थैंक यू।